बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एक पॉपुलर फिक्शन द हॉबिट, जिसे J.R.R. टोल्किन ने लिखा है। आज हम इसे थारोली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऑथर की बायोग्राफी, टाइटल, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर्स, डिटेल्ड समरी और थीम्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और इसके अलावा अगर आप पीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उन्हें ईजिली प्रिपेयर कर सकें और अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इस पॉपुलर फिक्शन का टाइटल, द हॉबिट। हॉबिट का मतलब है इमेजरी रेस, बोने टाइप लोग, ऐसे लोग जिनका कद छोटा होता है और उनके पाँव चिपटे होते हैं। इट मीन्स उनकी जो फिंगर्स होती हैं पाँव की और उनके जो अंगूठे होते हैं, टूज होते हैं, वो आपस में मिले होते हैं, जुड़े होते हैं, और वो अंडरग्राउंड हाउसेस में रहते हैं। और ये एक फैंटेसी नावल है। तो इसके बाद आथर की बायोग्राफी है J.R.R. टोल्किन। J.R.R. टोल्किन 1892 को पैदा हुए और 1973 को इनकी डेथ हुई। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडीड हैं, मीन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट में इनका नाम 4th नंबर पर आता है। वो अपने फैंटेसी वर्क्स की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। ये वो इंग्लिश राइटर, पोएट और स्कॉलर हैं जिन्होंने बच्चों की बुक द हॉबिट और फैंटेसी एपिक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को लिखकर बहुत शोहरत हासिल की। इनके नोटेबल वर्क्स में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द हॉबिट, द सिमैलियन एंड अनफिनिश्ड टेल्स, ये बहुत ही फेमस हैं। वैसे तो इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट इधर हम इसके मेजर कैरेक्टर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं जिनका इस स्टोरी में जिक्र आता है। तो इनमें से सबसे फास्ट इसका करैक्टर है बिल्बो बैगन्स। ये हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, एक अच्छे और रिजर्व्ड हॉबिट हैं। हॉबिट ये एक ऐसी रेस है जो छोटे कद वाले ह्यूमन से मिलते जुलते हैं। इनके पाँव चिपटे होते हैं और ये अंडरग्राउंड हाउसेस में रहते हैं, और ये ख़ास तौर पर पेस्टोरल किसान और गार्डनर्स होते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड करैक्टर है गैंडाल्फ। ये एक विज़र्ड है, मीन्स ये एक जादूगर है, जो बिल्बो को 13 ड्वार्फ्स के ग्रुप में इंट्रोड्यूस कराता है, और ये बिल्बो की मदर का एक फ्रेंड होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट करैक्टर है थोरन ओकेनशील्ड। ये एक मगरूर और ग्रीडी लीडर होता है ड्वार्फ्स की कंपनी का, या ड्वार्फ्स के एक ग्रुप का। ये 13 लोगों का एक ग्रुप है जो ड्वार्फ्स हैं, मीन्स जो बोने हैं, और इनका लीडर थोरन ओकेनशील्ड है। ये लोनली माउंटेन के नीचे ड्वार्विश किंगडम को वापस हासिल करना चाहते हैं, जो तबाह हो गया और जिस पर ड्रैगन स्मोग ने कब्जा कर लिया था। ये अपनी लीडरशिप में बहुत सी गलतियां करता है, बट इसको मुश्किल से गिंडाल्फ और बिल्बो बैगन निकालते हैं, लेकिन ये खुद को एक माइटी वॉरियर प्रूव करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेजर कैरेक्टर है स्मोग। स्मोग एक ड्रैगन होता है जिसने लोनली माउंटेन के नीचे ड्वार्विश किंगडम पर कब्जा कर लिया था, वहाँ के किंग को मार के, और वहाँ का किंग थोरन का ग्रैंडफादर था। अब ड्रैगन स्मोग उस किंगडम के ख़जाने पर सोया रहता है, और स्मोग इस स्टोरी का एंटागोनिस्ट है और एक मेजर विलन है। तो ये 13 लोगों का एक ग्रुप जो आ रहा है ड्वार्फ्स का, ये स्मोग से अपनी किंगडम, अपनी ड्वार्विश किंगडम को वापस लेना चाहते हैं। ये इनका मिशन है। इसके बाद हमारा 5th करैक्टर है बैरेड का। ये लैक टाउन का एक जंगजू है और एक अच्छा तीर अंदाज है। लैक टाउन लोनली माउंटेन के साथ ही एक टाउन है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। ये वो शख्स है जो इस स्टोरी में ड्रैगन स्मोग को मारता है, मीन्स उसको एरो मारता है उसके हार्ट में, तो इससे ड्रैगन की डेथ हो जाती है, स्मोग की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमारा 6th मेजर कैरेक्टर है बियॉर्न। बियॉर्न क्या है? ये एक बेखौफ मुहाफिज है जो ड्वार्फ्स को फूड और ट्रैवल प्रोवाइड करता है, मीन्स ये उनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है ग्रेट ईगल्स के साथ मिलकर। और जब वॉल्व्स ड्वार्फ्स पर हमला करते हैं तो ये ड्वार्फ्स की हेल्प करता है। ये आधा ह्यूमन होता है और आधा बेयर, मीन्स ये खुद को ह्यूमन से बेयर में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद हमारा 7th करैक्टर है एलरोंड। एलरोंड
एक गैंडाल्फ का पुराना दोस्त होता है, ये भी एक विज़र्ड होता है और एक वाइज पर्सन होता है। ये उन ड्वार्फ्स को नसीहत करता है। ये लास्ट होमले हाउस में रहता है और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ये दोबारा रीअपेयर होता है। इसके बाद हमारा 8th करेक्टर है गोलम। ये एक क्रिएचर है। गॉब्लिन्स की कैवर्न्स में बिल्बो का इस सामना होता है। ये एक ऐसी क्रिएचर है जो फिश और गॉब्लिन्स का शिकार करता है और गोब्लिन्स की कैवर्न्स के साथ एक पाउंड में रहता है। गोलम का बर्थडे गिफ्ट गुम हो जाता है। ये एक मैजिक रिंग होती है। ये बिल्बो को मिल जाती है। इस रिंग को पहनने वाला इनविजिबल हो जाता है। मीन्स जो इस रिंग को पहनता है वो किसी को भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए ये गोलम के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। इसके बाद हमारा 9th करेक्टर है ग्रेट गॉब्लिन्स। ग्रेट गॉब्लिन्स क्या है? ये गॉब्लिन्स का लीडर होता है। गैंडाल्फ अपनी मैजिक सवार से इसको मार देता है। इसकी अपनी कार में जब इसकी कार में ड्वार्फ्स का एक ग्रुप जाता है तो ये इसको अरेस्ट कर लेते हैं गॉब्लिन्स। तो इसका जो लीडर होता है ग्रेट गॉब्लिन, उसको तलवार से गैंडाल्फ मार देता है और वहाँ से ये ड्वार्फ्स का ग्रुप निकल जाता है। इसके बाद लास्ट कैरेक्टर है द वार्ग्स। ये इवल वॉल्व्स होते हैं और ये गॉब्लिन्स की आर्मी होती है। ये हाफ ह्यूमन होते हैं और हाफ बियर होते हैं। मीन्स इनके जो सर होते हैं, इनके जो हेड्स होते हैं वो वॉल्व्स के होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो ह्यूमंस की होती है। और ये ड्वार्फ्स के ग्रुप को मारने की कोशिश करते हैं जब उनको जंगल के दरख्तों में देखते हैं। इनको वहाँ से ग्रेट ईगल्स और बियर्न बचाते हैं। तो ये थे मेजर कैरेक्टर्स इस पॉपुलर फिक्शन के जिनका इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। और इनके अलावा अगर कोई माइनर कैरेक्टर जो बच गए हैं उनका जिक्र अगर समरी में आएगा तो उनको उधर से भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। तो समरी स्टार्ट होती है बिल्बो बैगन्स से। बिल्बो बैगन्स बैग एंड में अपने पुरसकून हॉल में एक पीसफुल लाइफ बसर करता है। बिल्बो एक हॉल में रहता है क्योंकि वो एक हॉबिट है। हॉबिट एक ऐसी नस्ल है जिसका साइज़ छोटा होता है और ह्यूमंस के साइज़ के हाफ होते हैं। मीन्स इनकी हाइट जो है वो ह्यूमन से हाफ होती है। इन्हें हम बोने भी बोलते हैं। इनके पाँव चिपटे होते हैं उंगलियों और अंगूठों के साथ। मीन्स इनके पाँव की उंगलियां और अंगूठे आपस में मिले होते हैं। वो अच्छी फूड और ड्रिंक के दिल दादा होते हैं। बिल्बो हॉबिट के दौड़ धूप वाले गांव हॉबिंटन के करीब बैग एंड में पुरसकून जिंदगी बसर करता है। लेकिन एक दिन विज़र्ड गैंडाल्फ के आने से उसका सुकून ख़त्म हो जाता है। गैंडाल्फ एक जादूगर है और इसकी मदर का एक फ्रेंड होता है। वो बिल्बो को आमादा करता है कि वो 13 बोने लोगों के ग्रुप के साथ एक एडवेंचर पर जाए और उन ड्वार्फ्स में से उनका एक लीडर होता है जिसका नाम किंग थॉरन होता है। वो बोने एक बड़े मिशन पर जा रहे हैं और उनकी जद्दोजहद है कि वो ड्रैगन स्मोक से अपना ख़जाना और किला ड्वार्विश किंगडम वापस हासिल करें, क्योंकि ड्रैगन स्मोक ने उनकी ड्वार्विश किंगडम पर अटैक किया था और किंग थॉरन के फादर और उसके ग्रैंडफादर को कत्ल करके ड्वार्व्स के किला और ड्वार्व्स की किंगडम और ट्रेजर पर कब्जा कर लिया था। तो अब किंग थॉरन वो ट्रेजर और वो किंगडम वापस हासिल करना चाहता है और इस सिलसिले में वो बिल्बो को अपने साथ ले जाते हैं। और उन ड्वार्व्स का वो जो किंगडम है, ड्वार्विश किंगडम है, और जो ट्रेजर है, जो ख़जाना है, वो लोनली माउंटेन में है जहाँ स्मॉग का कब्ज़ा है। तो इधर 13 लोगों का एक ग्रुप है जिन्हें ड्वार्व्स बोला गया है। तो ड्वार्व्स का मीन है बोंदे और ये ह्यूमन की हाइट के हाफ होते हैं। अगर सिंगल होगा तो उसे हम ड्वार्फ बोलेंगे, DWARF ड्वार्फ। अगर ज़्यादा होंगे तो उन्हें हम ड्वार्व्स बोलेंगे, DWARVES ड्वार्व्स। तो अब वो ग्रुप सफ़र पर रवाना होता है और रास्ते में 3 भूखे ट्रोल्स इन सब को पकड़ लेते हैं और उनमें से सिर्फ गैंडाल्फ बाकी रह जाता है। वो ट्रोल्स के साथ ट्रिक्स प्ले करता है क्योंकि वो एक विज़र्ड होता है। वो पत्थर को हटाता है जिसके रोशनी अंदर आती है और उस रोशनी की वजह से वो 3 ट्रोल्स पत्थर बन जाते हैं। तो उस ग्रुप को ट्रोल्स के कैंप से बहुत ज़्यादा हथियार मिलते हैं। गैंडाल्फ और किंग थॉरन मैजिक वाली तलवारें उठाते हैं। बिल्बो एक छोटी तलवार उठा लेता है। वो ग्रुप एक अंधेरी घाट में रेस्ट करता है जहां उन्हें ग्रेट एल्फ लॉर्ड एलरोंड
नसीहत करता है। एलरोंड गैंडाल्फ का एक दोस्त होता है और वो भी एक विज़र्ड होता है। फिर वो मिस्टी माउंटेन को क्रॉस करते हैं। माउंटेन पर बर्फानी तूफान के दौरान वो एक गार में पनाह लेते हैं। मीन्स जब वो माउंटेन को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उधर एक बर्फानी तूफान आ जाता है, तो वो खुद को सेव करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक गार में पनाह लेते हैं। गॉब्लिन्स का एक ग्रुप जो उस माउंटेन के नीचे गार में रहता है उनको गिरफ्तार कर लेता है। गैंडाल्फ ग्रेट गॉब्लिन्स को तलवार से मार देता है और ड्वार्फ्स को लीड करते हुए माउंटेन से बाहर ले जाता है, बट वो एक्सीडेंटली बिल्बो को पीछे छोड़ जाते हैं। गारों में भटकते हुए बिल्बो एक अजीब गोल्डन रिंग को देखता है जो ग्राउंड पर पड़ी होती है। वो रिंग को उठाता है और अपनी पॉकेट में डाल देता है और जल्द ही उसका सामना एक गोलम से होता है। ये एक क्रिएचर है जो तालाब में रहता है और ये मछलियों और गॉब्लिन्स का शिकार करता है। गोलम उसे खाना चाहता है। उन दोनों के दरमियान रिडल्स का मुकाबला होता है बिल्बो की तकदीर को डिटरमाइन करने के लिए। मीन्स अगर मुकाबला गोलम जीत जाएगा तो बिल्बो को खा जाएगा और अगर बिल्बो जीत जाएगा तो वो उसे छोड़ देगा। बिल्बो मुकाबला जीत जाता है जब ये सवाल करता है कि मेरी पॉकेट में क्या चीज़ है। उसका जवाब गोलम नहीं दे पाता और फिर वो बिल्बो को मारना शुरू कर देता है क्योंकि वो समझता है कि उसने उसकी वो जो रिंग है चोरी की है। तो इस दौरान मीन्स उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो इस लड़ाई के दौरान बिल्बो की पॉकेट से वो रिंग निकलती है और बिल्बो की फिंगर में आ जाती है, बिल्बो के हाथ में आती है और उसकी उंगली में चली जाती है, तो वो इनविजिबल होता है। मीन्स जब वो गोल्डन रिंग, वो जो मैजिक वाली रिंग होती है, वो बिल्बो के हाथ में आती है, उसकी उंगली में आती है, तो वो इनविजिबल होता है। मीन्स वो गोलम को नज़र नहीं आता। गोलम इधर उधर उसे ढूंढने लग जाता है, बट बिल्बो उसे देखता है तो समझ जाता है कि उसे वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब बिल्बो उस मैजिक रिंग का यूज़ करते हुए गोलम और गॉब्लिन से बच के निकलता है और अपने ग्रुप में पहुंच जाता है जो पहले ही निकल चुका होता है उस माउंटेन से। फिर वो नेक्स्ट सफ़र कर रहे होते हैं कि रास्ते में एक जंगल आता है, एक ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा जंगल आता है, तो उधर एवल वॉल्व्स उनको घेर लेते हैं। एवल वॉल्व्स जो वार्ग्स के नाम से जाने जाते हैं और मशहूर होते हैं, उनको घेर लेते हैं, लेकिन बिल्बो और उसके साथियों को ग्रेट ईगल्स का एक ग्रुप और बियोर्न बचा लेते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। बियोर्न एक क्रिएचर है जो अपनी शेप इंसान से बेयर में चेंज कर सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट वो मिर्कवुड में पहुंच जाते हैं। मिर्कवुड के अंधेरे जंगल में वो पहुंच जाते हैं। गैंडाल्फ कुछ अर्जेंट काम की वजह से उनको छोड़ देता है और वापस चला जाता है। जंगल में ड्वार्फ्स जायंट स्पाइडर्स के जाल में फंस जाते हैं और उधर बिल्बो अपनी तलवार और मैजिक रिंग से उनको रेस्क्यू करता है। पहले स्पाइडर को मारने के बाद बिल्बो अपनी तलवार को स्टिंग का नाम दे देता है। स्पाइडर से बाज निकलने के बाद बदकिस्मत ड्वार्फ्स को वुड एल्व्स का एक ग्रुप पकड़ लेता है। मीन्स जब वो स्पाइडर से बचकर आगे जाते हैं तो आगे एक और ग्रुप उनको पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है वुड एल्व्स का, जो दरिया के करीब रहते हैं। वो दरिया मिर्कवुड से होता हुआ आगे निकल जाता है। बिल्बो रिंग का यूज़ करते हुए अपने साथियों को वुड एल्व्स से बचाता है और फिर दरिया के ज़रिए एक डिब्बे में तैरते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट लैक्टोन। अब वो ड्वार्फ्स सफ़र करते हुए लैक्टोन में पहुँच जाते हैं। ये इंसानों की रिहाइश गाह है। मीन्स इस टाउन में जस्ट ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, तो बाकी जितनी जगहों पर वो गए हैं वो डिफरेंट क्रिएचर्स थी और रेसेस थी। जब इस लैक्टोन में पहुँचे तो इधर जस्ट ह्यूमन्स हैं। और ये लैक्टोन जो है ये लोनली माउंटेन के करीब होता है, जहाँ पर स्मोग थॉरेंस के ख़जाने और ड्वार्विश किंगडम पर कब्जा करके सोया हुआ होता है। तो लैक्टोन से होते हुए वो ड्वार्व्स का ग्रुप बिल्बो के साथ लोनली माउंटेन में पहुंच जाते हैं। तो उधर जब वो माउंटेन में पहुंचते हैं तो उधर माउंटेन के अंदर इंटर जस्ट बिल्बो होता है। बिल्बो मैजिक रिंग का यूज़ करते हुए माउंटेन के अंदर घुस जाता है, इंटर हो जाता है और वो ड्रैगन स्मोक से बातें करता है। तो ड्रैगन उसे बताता है कि उसके हार्ट के करीब एक वीक स्पॉट है, उसके आर्म लाइक स्केल्स का। जब बिल्बो ड्रैगन
के खजाने से गोल्डन कप चुराता है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और अपने गज़ब में लैकटॉन को जलाने के लिए पहाड़ से बाहर निकलकर उड़ता है। बैरड एक बहुत ही कमाल का तीर अंदाज होता है और उसने एक सिंगिंग बर्ड से स्मोक की कमज़ोरी का राज सुना होता है। बैरड एक तीर चलाता है जो ड्रैगन के हार्ट में लगता है और वो मर जाता है, तो मरने से पहले वो लैकटॉन को जला देता है। तो इस तरह ड्रैगन की डेथ हो जाती है और उस लॉनली माउंटेन में वो जो ख़जाना होता है, ड्वार्विश किंगडम होती है, उसमें किंग थोरन ओकनशील्ड पहुंच जाता है 13 ड्वार्व्स के साथ। मीन्स 12 ड्वार्व्स होते हैं और 13 नंबर पर जो होता है वो किंग थोरन होता है। तो वो उस किले में, उस माउंटेन के अंदर इंटर हो जाते हैं और सारे ख़जाने पर कब्ज़ा कर लेता है। तो अब पीछे जितनी भी रेसेस का जिक्र है, जितनी भी क्रिएचर्स का जिक्र है, वो सब एक साथ मिलकर आ जाते हैं अपना अपना शेयर हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले है लैकटॉन के इंसान और मिर्कवुड के एल्व्स अपने नुकसान और हेल्प के बदले ख़जाने में से हिस्सा लेने लोनली माउंटेन पहुंच जाते हैं। मीन्स उनका जो नुकसान होता है और उन्होंने ड्वार्व्स की जो हेल्प की होती है तो उसका वो शेयर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन किंग थोरन ग्रीडी बन जाता है और वो हिस्सा देने से इनकार कर देता है। ह्यूमंस और एल्व्स माउंटेन का मुहासरा कर लेते हैं जिसके अंदर ड्वार्व्स और हॉबिट होते हैं। बिल्बो अमन और सलामती लाने के लिए ह्यूमंस को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि बिल्बो के पास गोल्डन कप होता है, तो वो गोल्डन कप को लेकर ह्यूमंस में इंटर हो जाता है। जब थोरन को पता चलता है कि उसने गोल्डन कप लेकर ह्यूमन को ज्वाइन कर लिया है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और बिल्बो को मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ अचानक गैंडाल्फ अपीयर हो जाता है और वो बिल्बो को थोरन के गजब से बचा लेता है। तो इस लम्हे पर गॉब्लिन्स की एक आर्मी जिसे वार्ग्स कहा गया है वो आ जाती है। वार्ग्स मीन्स वो इवल वॉल्व्स जो हाफ ह्यूमन होते हैं और हाफ बेयर होते हैं। मीन्स जिनका हेड बेयर का होता है और बॉडी जो होती है वो ह्यूमन की होती है, वो आ जाते हैं। तो ह्यूमंस, एल्व्स और ड्वार्व्स, इनको फोर्स किया जाता है कि वो तीनों मिलकर उनका मुकाबला करें, उनको शिकस्त दें। गॉब्लिन्स जीतने वाले होते हैं कि अचानक वहाँ पर ग्रेट ईगल्स का एक ग्रुप और बियॉर्न वापस आ जाते हैं और वो गुड आर्मीज़ की हेल्प करते हैं जंग जीतने में। मीन्स एक तरफ गॉब्लिन्स की आर्मी होती है वार्ग्स और दूसरी तरफ ह्यूमंस होते हैं, ड्वार्व्स होते हैं और एल्व्स होते हैं मिर्कवुड के। तो ये तीनों मिलकर आपस में जंग करते हैं और इस वार में, इस जंग में वो गॉब्लिन्स जो होते हैं, वो वार्ग्स जो होते हैं, वो जंग जीतने वाले होते हैं कि अचानक वहाँ पर ग्रेट ईगल्स का ग्रुप और बियॉर्न आ जाते हैं और वो गुड आर्मीज़ की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं उनको जंग जीतने में। ये वही ईगल्स और बियॉर्न्स होते हैं जो पहले ड्वार्व्स के ग्रुप को वॉल्व्स से बचाते हैं। इसके बाद है बैटल के बाद बिल्बो और गैंडाल्फ हॉबिंटन वापस आ जाते हैं जहाँ बिल्बो रहता था। उसे हॉबिट की रेस्पेक्टेबल सोसाइटी लंबे अरसे तक एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता। अब बिल्बो एल्व्स और विज़र्ड से बातें करने को तरजीह देता है और अपने ग्रेट एडवेंचर्स के बाद घर की कंफर्ट्स को डीपली एंजॉय करता है। तो इधर ये स्टोरी एंड हो जाती है। इसके बाद हैं इस स्टोरी के, इस पॉपुलर फिक्शन के मेजर थीम्स। तो इसके सबसे फर्स्ट थीम है हीरोइज्म का। तो हीरोइज्म का क्या है कि वो जो बिल्बो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कवार्ड होता है, एक बुज़दिल होता है। जैसे जैसे वो एडवेंचर्स करता है, उनका सामना होता है डिफरेंट चीज़ों से, तो वो हीरो बन जाता है। इसी तरह नेक्स्ट थीम है सेल्फिश एंड ग्रीड का। सेल्फिश एंड ग्रीड का थीम ये है कि वो किंग थोरन जो होता है वो सेल्फिश हो जाता है और ग्रीडी हो जाता है और शेयर देने से इनकार कर देता है दूसरी क्रिएचर्स को। इसके बाद नेक्स्ट थीम है फेलोशिप का। तो फेलोशिप भी हमें देखने को मिलती है, वो 13 लोगों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। उसके बाद है लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या है कि बिल्बो जो है वो उन ड्वार्व्स के ग्रुप से लॉयल होता है, उनसे वफादारी करता है। इवन के किंग थोरन जो है वो उसे कत्ल करना चाहता है, उसे मारना चाहता है, बट बिल्बो जो है वो फिर भी उनके साथ वफादारी करता है। इसके बाद नेक्स्ट थीम है वार का। तो इनके इस पूरे जर्नी में, ड्वार्व्स के पूरे सफ़र में हर जगह उनका वार से सामना पड़ता रहा है। मीन्स जिस जगह पर भी वो जाते थे उनको वार करके आगे जाना होता था।
इसके बाद इसका नेक्स्ट थीम है रेस का। तो इधर डिफरेंट रेसेस का जिक्र है, डिफरेंट क्रिएचर्स का जिक्र है। ये एक फैंटेसी नावल है तो इसलिए इसमें रेस का एक थीम भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है पीस। तो बिल्बो जो है वो पीस चाहता था, अमन चाहता था, सलामती चाहता था, तो इसलिए वो गोल्डन कप को लेकर ह्यूमंस में इंटर हो जाता है ड्वार्फ्स को छोड़कर इस नावल के एंड, ताकि वो अमन, सुकून और सलामती ला सके। क्योंकि वो जो किंग थोरन होता है वो सेल्फिश हो जाता है और ग्रीडी हो जाता है और हिस्सा देने से इनकार कर देता है, तो इसलिए बिल्बो उसे छोड़कर ह्यूमंस में इंटर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।